वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि तमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का उपदेशामृत अध्ययन सत्र में। सो हम अपने उपदेशामृत का अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज श्लोक संख्या 7 से देखेंगे। उपदेशामृत ना उपदेशों का अमृत है, पूरा पूरा अमृत में सारे उपदेश हैं। ये अमृत क्या करता है? जीवन देता है ना, अवधि बढ़ाता है जीवन की। बिना अमृत के जीवन नहीं ना। अमृत हमें क्या अमरता को प्रदान कराता ना, अमृत अमरता को। तो यही यही जो उपदेश दिए ना श्रीला रूपा गोस्वामी जी ने, वो हमें अमरता की ओर ले जाने के लिए, अमरता को प्राप्त कराएंगे। अगर वास्तव में कोई जीव, देखो कृष्णा भावना में देखिए, हमारे जीवन में क्रांति ला देनी चाहिए, पूरी पूरी की पूरी क्रांति आनी चाहिए कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से। हाँ, और कोई अपने जीवन में क्रांति आई है कैसे पता चले उसका? समाज घर परिवार में देखते हैं ना, कोई इतना क्रांतिकारी में ऐसा बिजनेस करता है, ऐसी पढ़ाई करता है, क्या कुछ नहीं करता इत्यादि। तो एक साधक के जीवन में कैसे पता चले क्रांति आई है? उसके जीवन में एक ठहराव या एक ग्रेविटी, ग्रेव बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जैसे ग्रेव मतलब एक सोबरनेस, सोबराइटी, एक गंभीरता, एक गंभीरता आएगी आएगी। जो कैजुअल चंचलपन है ना, वो नहीं रहेगा, फिर एक गंभीरता आएगी अवश्य। और कैसे पता चले ये अमृत अमृत की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं? विनम्रता अति आवश्यक है। एक साधक को विनम्र होना, और ये हमें तो खैर सबसे पहले विनम्रता की परिभाषा बराबर नहीं पता, क्या होता क्या ह्यूमिलिटी या विनम्रता ना। पता भी हो तो थ्योरी के स्तर पे ही ना, जीवन में उसको अपनाना, निभाना, उस पे आना। और उस विनम्रता अभी कितना पुश करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है हमें, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना। हम समझते हैं कि हम विनम्र नहीं हैं, बद्ध जीव। लेकिन कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से हम अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे, जो कि विनम्र है, ह्यूमिलिटी। ये गहने हैं एक साधक के, ये पहचान है एक साधक के। तो ये क्रांति हमारे जीवन में भी आई कृष्णा भावनामृत की ना। इस क्रांति से आने से जीवन में क्या, कैसे पता चले क्रांति आई है? कि ठहराव आया एक जीवन में, एक गहरा गंभीरता आई है, एक विनम्रता आई है ना। भगवान की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, भगवान से हम आकर्षित हो रहे हैं, और भगवान में हम आसक्त होना चाहते हैं। एक शब्द है क्या, आत्मानुबंध, बहुत सुंदर है, आत्मानुबंध। तो भगवान में हमारा आत्मानुबंध बने पूरा का पूरा। हम्म, भगवान में रमना, हम रमे भगवान में पूरे के पूरे, वो अति आवश्यक है। और यही आत्मा का वास्तव में धर्म है, और यही उपदेशामृत में हमें उपदेश दिए जा रहे हैं। हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए, हमारे वास्तविक स्वरूप में आने के लिए इन उपदेशों का वितरण कर रहे हैं श्रीला रूपा गोस्वामी जी, कि हम अमरता की ओर आकर्षित हो। अमरता मतलब शाश्वत जीवन, शाश्वतता की ओर आकर्षित हो। सुख देखिए, वास्तविक सुख है ना, कैसे पता चले कोई सुख वास्तविक है? वो शाश्वत होगा तो ही, अगर शाश्वत नहीं तो वास्तविक सुख नहीं। दिव्यता के भी दिव्यता में 3 लक्षण होने चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये दिव्य है। वो 3 लक्षण क्या है? शाश्वत, इटर्निटी ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ना शाश्वत, इटर्निटी। फिर पूर्ण ज्ञान में, किसी प्रकार से ज्ञान का कोई अभाव नहीं है, और
स्वतः ज्ञान, नेचुरली, ऐसा नहीं एफर्ट करके कुछ ज्ञान निकालना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। दिव्यता में पढ़ने वाली कोई बात ही नहीं होती है। ये जो शब्द है ना हिंदी में, पढ़ता है, खाना पड़ता है। देखिए, हमें खाना पड़ता है, हमें सोना पड़ता है ना? अगर हम नहीं सोए, ये हिंदी में बोलते हैं ना, पड़ता है कि नहीं? जाना पड़ता है, आना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है। हमें ये सब करने पड़ते हैं। पढ़ने का मतलब क्या? एक्शन ना, एक्शन करने पड़ते हैं। तो ये संसार विषय, विशेष करके ये जो भूलों का, ये तो कर्म भूमि है ना, तो यहाँ करने ही पड़ते हैं बाबा। यहाँ इच्छा भी करने पड़ते हैं और कर्म भी करने पड़ते ही पड़ते हैं। कोई इससे छूट नहीं पाता, कोई नहीं पाएगा। तो ये बद अवस्था में पढ़ने वाली बात है, लेकिन दिव्य अवस्था में पढ़ने वाली बात नहीं है, करना नहीं पड़ता है। स्वतः ही होता है सब, स्वतः, नेचुरल। जैसे पौर्णमासी ना, योग माया देवी भगवान की लीलाएं नेचुरली उनका विस्तार करते रहती है। योग माया देवी नेचुरली उनका अरेंजमेंट कराते रहती है। कुछ करना पड़ता नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज स्पॉन्टेनियस। ये यही भक्ति की बात ना, स्पॉन्टेनियस रागानुगा भक्ति को हम जीवन में अंगीकार करना चाहते हैं, रागमय भक्ति को, रागात्मिका भक्ति को। तो वो रागमय भक्ति, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस ना, नेचुरल। स्पॉन्टेनिटी में कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना। अभी देखिए हमारी दशा कैसी है, स्पॉन्टेनिटी में स्पॉन्टेनिटी के नाम से हमारे में क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य अंदर इतना फूट फूट के भरा हुआ है ना, अनादि काल से, आज से नहीं है, अनंत अनादि काल से, अनलिमिटेड लाइफ टाइम से, इटर्निटी से। तो इतना फूट फूट के भरा हुआ है, तो वही निकल के आ जाता है पूरा का पूरा, स्पॉन्टेनियसली। थोड़ा सा कोई किसी को चाबी लगाओ और आग बबूले हो जाते हैं ना, या गुस्सा, काम, क्रोध, ये सभी निकल जाता है। या किसी को चाबी लगाओ थोड़ा सा, तो उसमें दया, क्षमा निकल के आ जाता है, ठीक है, ठहराव थोड़ा, सतोगुण के कुछ विचार। बट हम सतोगुण और ना ही इन बाकी गुणों में, ना ही तमोगुण में फंसना चाहते हैं। हम तो भगवान के गुण में फंसना चाहते हैं। तो कोई हमें कोई चाबी लगाए ना, तो हमारे अंदर से क्या आना चाहिए? कृष्ण की ही गुणगान, कृष्ण का ही सब कुछ आना चाहिए, कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण का ही कीर्तन। भगवान के संबंध से ही हमारा संबंध होना चाहिए। बिना भगवान के संबंध से हमारा संबंध हो तो वो आनंद की बात नहीं है। हमारा पूरा का पूरा संबंध कृष्ण के संबंध से ही होना चाहिए, अन्यथा तो क्या रस हो उस जीवन में। तो शाश्वत, ये दिव्यता, कोई चीज दिव्य होने के लिए तीन चीज अनिवार्य है उसमें, तीन गुण, तीन लक्षण। क्या? शाश्वत, हाँ, ज्ञान में, पूर्ण ज्ञान में, स्वतः ज्ञान में। फिर पढ़ने वाली बात नहीं है कि करना ज्ञान, यहाँ ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, लेकिन दिव्यता में बाय नेचर सब ज्ञान में है। वस्तु या व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं कि वस्तु को ज्ञान नहीं है, वस्तु भी ज्ञान में है। और फिर क्या तीसरी चीज? आनंद, आनंद, शाश्वतता, और ये ज्ञान, आनंद की अनुभूति, और ये सदा सरोवर आनंद की अनुभूति। तो हमारे जीवन में भी ऐसी क्रांति आनी चाहिए कि हम इस दिव्यता की ओर आकर्षित हो, दिव्य ज्ञान के लिए, दिव्य आनंद के लिए, दिव्य आनंद के लिए ना, दिव्य सुख की ओर हम आकर्षित हो, शाश्वत जीवन की ओर आकर्षित हो। और इन उपदेशों का स्मरण, चिंतन, गायन, गुणगान करके हम हो पाएंगे, तभी करके ही हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। ये उपदेश देखिए कोई सामान्य उपदेश नहीं है, और ये उपदेश ऐसा नहीं है एक प्रकार से कोई नया भी हो, जैसे अभी तक हमने जो 6 देखे ना, कि भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पे काबू रखो। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम ना। तो ये जो वेग मतलब तीव्र फोर्स आता है ना, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, उस पे संयम रखो, धीरज रखो, काबू रखो। तो ठीक है, ये तो थोड़ा सा सत्व ज्ञान लग सकता है ना,
बट जैसे जैसे हम आगे देखेंगे ना, इन सब उपदेशों का मूल कारण क्या है? क्यों हमें इन उपदेश धारण करें? हम क्यों कुछ भी करें क्यों करें, और कुछ भी नहीं करें क्यों करें? कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। हाँ? भगवान को पाने के लिए हम जो कुछ भी करें, भगवान को ही पाने के लिए। राधा कृष्ण प्रीत्यार्थ गुरु गौरांग प्रीत्यार्थ। भगवान प्रसन्न हो, क्या फायदा कुछ करने का और भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा है? और हम कुछ नहीं भी करें ना, तो वो किसी लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये सारे उपदेश उसी को लक्ष्य करते हुए, कि उन उपदेशों से उत्साह, हाँ, उत्साह बना रहे, निश्चय, धैर्य, हाँ, और हम नियमों का पालन करें इत्यादि। और क्या, अति अत्याहार ना करें, ज्यादा ना खाएं, ज्यादा ना सोएं ना, ज्यादा प्रयास ना करें, लोभी ना बने, संसारी लोभ के पीछे ना भागे इत्यादि। ये सब भक्ति को कुचल देती है, और कुछ चीजें जो भक्ति को बढ़ाती हैं। हाँ, फिर क्या, भक्तों में परस्पर कैसा व्यवहार होना चाहिए? आदान प्रदान का, गिफ्ट एक्सचेंज का, आमोद प्रमोद का, और कैसा ये प्रसादम का एक्सचेंज होना चाहिए भक्तों में। और क्या, मन मन की बातें शेयर करना। तो ये सब किस लिए? ताकि भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए, उसी के लिए ना। तो कृष्णा भावनामृत हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम सुखी बन जाएं ना, हमें मुक्ति मिल जाए, ये प्रयोजन है। कृष्ण प्रसन्न हो, और एकमात्र यही है भजन, भक्ति। भक्ति से भगवान रिश्ते हैं, और किसी से नहीं। भक्तिया तो अनन्या सख्या, भगवान खुद गीता में कहते हैं ना, भक्ति से भगवान रिश्ते हैं, भक्ति से भगवान को पाया जाता है। तो इन उपदेशों का भी यही, हम उपदेशों को स्मरण करें, चिंतन करें, गायन करें, ताकि हम भक्ति में और तीव्रता से आगे बढ़ सकें, खूब से खूब, और अपने शाश्वत जीवन, शाश्वत रूप, उसकी ओर आकर्षित हो। शाश्वत रूप, शाश्वत स्वरूप, शाश्वतता की ओर, अमरता की ओर, ज्ञान में नेचुरल स्पॉन्टेनियस ज्ञान, स्पॉन्टेनियस प्रेम हो हमारा कृष्ण के प्रति, और उस अनंत कोटि सुख जिसकी वर्णन भी नहीं किया जा सकता, उसकी ओर हम लालायित हों। और वो राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों में, उनकी सेवा में, गुरु गौरांग राधा कृष्ण प्रत्यात होके ही उसी में है। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने उपदेशामृत के अध्ययन का आगे बढ़ाते हैं, अध्ययन सत्र को, और श्लोक संख्या 7 से देखेंगे आज। and maybe Karthik can read translation, and Purport, Nikhil and others can share. Huh? Anuja and Harsha. स्यात् कृष्णनामचरिताधिसितापविद्या पीतोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वदारादनुदिनं खलु सेवजुष्ट स्वाद्विक्रमादभवति तद्गदमूलहन्त्री। पढ़िए कार्तिक अनुवाद। Hare Krishna. The holy name, character, pastimes, and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of Avya cannot taste anything sweet, By the it is jaundice of avidya. Avidya cannot taste anything sweet. It is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. निखिल पढ़ो Purport, first paragraph. Then Harsha and Anuja can read. Hare Krishna. The holy name of Lord Krishna, his quality, pastimes, and so forth are all of the nature of absolute truth, beauty, and bliss. Naturally, they are very sweet, like sugar candy, which appeals to everyone. Nescience, however, is compared to the disease called jaundice, which is caused by bilious secretions.
Attacked by jaundice, the tongue of a diseased person cannot palatably relish sugar candy. Rather, a person with jaundice considers something sweet to taste very bitter. Avidya, ignorance, similarly perverts the ability to relish the transcendentally palatable name, quality, form, and pastimes of Krishna. Despite this disease, if one with great care and attention takes to Krishna consciousness, chanting the holy name and hearing Krishna's transcendental pastimes, his ignorance will be destroyed, and his tongue enabled to taste the sweetness of the transcendental nature of Krishna and his paraphernalia. Such a recovery of spiritual health is possible only by the regular cultivation of Krishna consciousness. When a man in the material world takes more interest in the materialistic way of life than in Krishna consciousness, he is considered to be in a diseased condition. When a man in the material world takes more interest in the materialistic way of life than in Krishna consciousness, he is considered to be in a diseased condition. The normal condition is to remain an eternal servant of the Lord. Jivere Swarup hai, Krishna re Nitya Das. This healthy condition is lost when the living entity forgets Krishna due to being attracted by the external features of Krishna's Maya energy. This world of Maya is called Durasarya, which means false or bad shelter. One who puts his faith in Durasarya becomes a candidate for hoping against hope. In the material world, everyone is trying to become happy. And although their material attempts are baffled in every way, due to their nescience, they cannot understand their mistakes. People try to rectify one mistake by making another mistake. People try to rectify one mistake by making another mistake. This is the way of the struggle for existence in the material world. If one in this condition is advised to take to Krishna consciousness and be happy, he does not accept such instructions. This Krishna consciousness movement is being spread all over the world just to remedy this gross ignorance. People in general are misled by blind leaders. The leaders of human society, the politicians, philosophers, and scientists are blind because they are not Krishna conscious. According to Bhagavad Gita, because they are bereft of the factual knowledge. Due to their aesthetic way of life, they are actually sinful rascals and are the lowest among men. Namam duskritino muda prapadyante naradama maya parihita jnana asuram bhavamashrita. महर्षि अनुवाद भी पढ़ो. Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the aesthetic nature of demons, do not surrender into me. Such people never surrender to Krishna, and they oppose an endeavor of those who wish to take Krishna's shelter. When such atheists become leaders
of society, the entire atmosphere is surcharged in the nescience. In such a condition, people do not become enthusiastic to receive the Krishna consciousness movement. This uh, Krishna consciousness movement, just as a diseased person suffering from jaundice does not relish the taste of sugar candy. However, one must know humanity. Krishna consciousness is chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. The only remedy फिर से for पढ़ो setting महामंत्र for फिर setting से the world. माश्री फिर से पढ़ो महामंत्र Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very nice. Is the only remedy for setting the world all right. Although Krishna consciousness may not be very palatable for a diseased person, Srila Rupa Goswami nonetheless advises that if one wants to be cured of the material disease, he must take to do it with great care and attention. One begins his treatment by chanting the Hare Krishna Mahamantra, because by chanting this holy name of the Lord, is the material condition, a person in the material condition will be received from all misconceptions. चेतो दर्पण मार्जनम Prabhuji, चेतो दर्पण मार्जनम a misconception a misconception about one's spiritual identity provides the foundation of ahankara or false ego within the heart. Anuja read. Should I continue? Anuja can read. The real disease is in the heart. If the mind is cleansed, फिर से पढ़ो उसको दो the बार पढ़ लो disease is in the heart. The real disease is in the heart. If the mind is cleansed, however, if consciousness is cleansed, a person cannot be harmed by the material disease. To cleanse the mind and heart from all misconceptions, one should take to this chanting of the Hare Krishna Mahamantra. This is both easy and beneficial. By chanting the holy name of the Lord, one is immediately freed from the blazing fire of material existence. By chanting the holy name of the Lord, one is immediately freed from the blazing fire of material existence. There are stages in chanting the holy name of the Lord. The offensive stage, the stage of lessening offenses, and the pure stage. When a neophyte takes to the chanting of the Hare Krishna mantra, he generally commits many offenses. There are 10 basic offenses, and if the devotee avoids these, he can glimpse the next stage, which is situated between offensive chanting and pure chanting. When one attains the pure stage, he is immediately liberated. This is called Bhava Mahadavagni. Bhava Mahadavagni Nirvapanam. As soon as one is liberated from the blazing fire of material existence, he can relish the taste of transcendental life. Nikhil pado. Hare Krishna. The conclusion is that in order to get freed from the material disease, one must take to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. The Krishna consciousness movement is especially meant for creating an atmosphere in which people can take to the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. One must begin with faith,
And when this faith is increased by chanting, a person can become a member of the society. We are sending Sankirtan parties all over the world, and they are experiencing that even in the remotest part of the world, where there is no knowledge of Krishna, the Hare Krishna Mahamantra attracts thousands of men to our camp. In some areas, people begin to imitate the devotees by shaving their heads and chanting the Hare Krishna Mahamantra only a few days after hearing the mantra. This may be imitative, but imitation of a good thing is desired. This may be imitative, but imitation of a good thing is desired. Some imitators gradually become interested in being initiated by their spiritual master and offer themselves for initiation. कार्तिक है पढ़ो. Hare Krishna. When a person is relieved from unwanted things, he becomes fixed in If one is sincere से क्या? when a person is नहीं, so yeah. If one is sincere, he's initiated, and this stage is called bhajan kriya. One then actually engages in the service of the Lord by gradually chanting the Hare Krishna Mahamantra 16 rounds daily and refraining from illicit sex, intoxications, meat eating, and gambling. By bhajan kriya, one attains freedom from the contamination of materialistic life. He no longer goes to a restaurant or hotel to taste so-called palatable dishes made with meat and onion, nor does he care to smoke or drink tea or coffee. He not only refrains from illicit sex but avoids sex life entirely. Nor is he interested in wasting his time in speculating or gambling. In this way, is to be understood that one is becoming cleansed of unwanted things, anartha nivriti. The word anartha refers to unwanted things. Anarth are vanquished when one becomes attached to the Krishna consciousness movement. When a person is Harsha read. When a person is relieved from unwanted things, he becomes fixed in executing his Krishna activities. When a person is relieved from unwanted things, he becomes fixed in executing his Krishna activities. Indeed, he becomes attached to such activities and experiences ecstasy in executing devotional service. This is called bhav, the preliminary awakening of dormant love of Godhead. Thus, the conditioned soul becomes free from material existence and loses interest in the bodily conception of life, including material opulence, material knowledge, and material attraction of all variety. At such a time, one can understand who the Supreme Personality of Godhead is and what his Maya is. निखिल पढ़ो. Hare Krishna. Although Maya may be present, it cannot disturb a devotee once he attains the Bhav stage. Although Maya may be present, it cannot disturb a devotee once he attains the Bhav stage. This is because the devotee can see the real position of Maya. Maya means forgetfulness of Krishna, and forgetfulness of Krishna and Krishna consciousness stand side by side like light and shadow. Maya means forgetfulness of Krishna, and forgetfulness of Krishna and Krishna consciousness stand side by side like light and shadow. If one remains in shadow, he cannot enjoy the facilities offered by light. And if one remains in light, he cannot be disturbed by the darkness of shadow. By taking to Krishna consciousness, one gradually becomes liberated and remains in light. Indeed, he does not even touch the darkness, as confirmed in the Chaitanya Charitamrita Madhya Leela
22:31. कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नाई माया रा अधिकार। माश्री पढ़ो। Krishna is compared to sunshine, and Maya is compared to darkness. Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. As soon as one takes to Krishna consciousness, the darkness of illusion, the influence of external energy will immediately vanish. हरि बोल। अनुजा translation. The holy name, character, pastimes, and activities of Krishna are all transcendently sweet, like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue, and his disease is gradually destroyed at the root. क्या सुंदर उपदेश दे रहे हैं श्रील रूपा गोस्वामी ना। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसितापविद्या, पीतोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु, किन्तु अदारादनुदिनं खलु सेवजुष्टा, स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या ना। भगवान का नाम, कृष्ण नाम, चरितादि ना। चरित मतलब भगवान का नाम, चरित्र और आदि। सिताप विद्या, शुगर कैंडी होती है ना, और अविद्या सीताप विद्या। पीतोपत रसनस्य न रोचिकानु, तो ना कफवात पित्त, तो किसी को दोष हो जाता है ना, जॉन्डिस का रोग हो जाता है। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो या देख सकते हो इफ नीडेड। पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, तो कोई रस नहीं आता, न रोचिकानु, है ना। जिसको ये रोग हो गया ना, मायाग्रस्त जो है, हम सब मायाग्रस्त ही बद्ध जीव है ना। मायाग्रस्त बद्ध जीव को क्या सुख है संसार में, बताओ आप। कहाँ सुख है? चप्पल सुख है, एकदम चप्पल फ्लिकरिंग, एकदम फ्लिकरिंग चप्पल सा सुख है, कोई सुख नहीं है। तो जो ये मायाग्रस्त है उसको क्या सुख है संसार में। तो पीतोपतर रसन से न रोचिकानु, कोई सुख नहीं है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्यम, भगवान का तो नाम रूप गुण लीला चरितादि ना, तो राम को गुण रूप लीला अत्यंत ही, जैसे हमने बात करी ना, ये दिव्य है सभी, भगवान का सब कुछ दिव्य है ना। क्या मधुरम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान का सब कुछ दिव्य है, सुंदर है, स्वीट है। भगवान का थप्पड़ मारना भी किसी को बहुत सुंदर है, दिव्य, मधुर है, एकदम अत्यंत दिव्य है, वो भी लाभदायक है पूरा का पूरा। और भगवान का किसी को प्रेम करना, वो भी खूब से खूब दिव्य पूरा। तो ये सीताप, किंतु अभी ये हमें रोग हुआ हुआ है ना, जैसे जॉन्डिस का उदाहरण दिया ना, कितना सुंदर उदाहरण दिया। संसार में हम देखते हैं ना, जिसको जॉन्डिस हो जाता है, बताओ आप लोग क्या होता है, जिस व्यक्ति को जॉन्डिस होता है क्या उसके सिम्टम्स होते हैं? हाँ,
पीलिए का रोग बोलते हैं क्या जॉन्डिस को? हिंदी में क्या बोलता है? मीठा खाना कड़वा लगता है। और बोलते क्या है जॉन्डिस को हिंदी में? हाँ, कौन पीलिया सा ही रोग? कहते हैं आई थिंक, पीलिया, क्योंकि स्किन येलो हो जाता है ना। पीलिया, हाँ पीलिया। उसको मीठी चीज कड़वी लगती है और कड़वी चीज मीठी लगती है क्या? कड़वी चीज कैसी लगती है? कड़वी होगी, वो तो अच्छा, तो जॉन्डिस का रोग जिसको होता है ना, पीलिए का रोग, उसको मीठी चीज कड़वी लगती है, बढ़िया नहीं लगता। लेकिन क्या उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है यही, मीठा पाते रहो। हाँ? जो पीलिए का रोग हुआ हुआ है और जो ये क्या बोलते हैं चढ़ा हुआ है ना, वो पीलिए का रोग हुआ हुआ है। और जितना जीवा के स्वाद जो गई हुई है वो, तो जितना उसको पाते रहेगा, जितना मीठे को, तो वो धीरे धीरे परत जो जमी हुई है ना वो उतरेगी। हाँ, और क्या, फिर मीठे का स्वाद आएगा, उसका स्वाद वापस आएगा ना पूरा का पूरा। अंग्रेजी में एक चीज है, क्या बोलते, एमनेशिया बोलते हैं क्या? क्या अर्थ होता है उसका? हाँ, बीमारी होती है क्या ये? एमनेशिया जो मेमोरी लॉस होता है वो क्या? हाँ। डिमेंशिया क्या होता है? हाँ, कि ये याददाश्त चली जाती है ना, याददाश्त चली जाती है। तो खैर ये जॉन्डिस हुआ, पीड़ित पीलिया हुआ हुआ व्यक्ति, क्या उसके स्वाद की रसना उसकी जीवा की चली जाती है। लेकिन क्या है, फिर आप मीठा और खाओ और जो भी उपचार करो, करने करने से वो वापस आ जाएगा। तो कहने का आशय ऐसा है कि हम बद्ध जीव ना, हमें कहाँ कृष्णा भावनामृत को पसंद आता, आसक्त होना तो बड़ी दूर की बात। नाम जप करना कितनी बड़ी स्ट्रगल है ना हमारे लिए, क्या डिसिप्लिन में आना है, डिसिप्लिन बनाए रखना, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कितना बड़ा स्ट्रगल है हमारे लिए ये सब के सब। तो प्रैक्टिकली बहुत बहुत कठिन है ना, लेकिन उपाय क्या है, यही करते करते। तो जैसा वो पीड़ित पीलिया हुआ हुआ रोगी व्यक्ति ना, जितना वो धीरे धीरे उपचार लेगा, तो क्या ना, डिजीज कंडीशन से, अपने डिजीज रोगी कंडीशन से स्वस्थ कंडीशन में आएगा, हेल्दी स्टेट में आएगा। और तब वो मीठा खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, जो खाएगा उसको स्वाद उसका बराबर आएगा ना, अन्यथा नहीं आएगा, अन्यथा नहीं आएगा उसको। तो उसी प्रकार से हमारे लिए भी क्या है ना, जितना हम भगवान का नाम जप करेंगे, सुनेंगे, भगवान के बारे में, भगवान का नाम जप इत्यादि ये सब करेंगे, तब क्या होगा, हम भी अपने ही स्वरूप को पाएंगे। कैसा स्वरूप बात करी ना, आनंदमय स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को पाएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप, और उसी स्वरूप के अनुरूप हमारा रूप भी सच्चिदानंद रूप को भी पाएंगे। हाँ, शाश्वत जीवन को पाएंगे, शाश्वत सेवा, शाश्वत सुख को पाएंगे। तो सत कृष्ण नाम चरितादि सिताप विद्या। अभी हमको ये जो रोग लगा हुआ है ना अविद्या का, अविद्या, और इसी रोग के कारण क्या है ना, अविद्या के कारण देखें हम पाप करते हैं, और पाप के कारण और अविद्या में बद्ध से चले जाते हैं। ये पूरा सर्कल है, साइकिल है पूरा का पूरा। चक्कर है ये। पाप के कारण अविद्या में जाते हैं, अविद्या के कारण पाप करते हैं, और ये चला आता है। अब इससे ये एक प्रश्न, चलिए इससे कैसे छूटे, इससे इसको काटने का, बाहर निकलने का क्या उपाय है? सबसे प्रबल उपाय क्या है इससे बाहर निकलने का? अपनी गलती को स्वीकार करना। नाम जप। और
अपने आप को सरेंडर करना। और कोई कुछ कहना चाहे? डिवोशनल सर्विस। देखिए, पाप और अविद्या का तो पूरा संबंध है ना, और वो चक्कर है पूरा। इस चक्कर का छेदन या बाहर निकलने का सबसे प्रबल उपाय तो यही है, साधु संग। साधु संग, सरेंडर अपने आप को करना, ये सब तो खुद के बस की बात है ना। खुद के बस में आदमी कितना कर लेगा। वो गलती को स्वीकार कर लेना, ठीक है, स्वीकार कर लिया, फिर पुनः गलती नहीं करते क्या? करते ना वापस। प्रबल उपाय तो इससे पूर्ण समाधान, छुटकारा है, साधु संग, भगवान के। इसीलिए गुरु पादाश्रय की आवश्यकता ना। हाँ? गुरु अपनाना जीवन में, दीक्षा लेना, दीक्षित होके, अनुमोदित होके फिर भजन क्रिया में जुड़ना अनिवार्य। अनिवार्य मतलब एसेंशियल, इम्पेरेटिव, इंडिस्पेंसिबल। तो ये साधु संगी, साधु संगी भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त जब हमारे जीवन में आते हैं, तभी इस पास से, इस चक्कर से हम छूट सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं, ठीक है। अन्यथा बाकी सब कुछ ठीक है, अपने हिसाब से सरेंडर, अपने हिसाब से जितना भी किया, और ये अपनी गलती समझना, उससे उपड़ना इत्यादि। लेकिन जब हम भगवान के भक्त को जीवन में इन्वॉल्व करते हैं ना, और भगवान के भक्त के कहे अनुसार हम भक्ति करते हैं, वो अल्टीमेट है। वो अल्टीमेट है। भगवान प्रसन्न होते हैं ना, कि देखो ये डायरेक्ट अपने आप चीजें हाथ में नहीं ले रहा, ये मेरे भक्त के कहे अनुसार चल रहा है। तब जाके व्यक्ति का मूल रूप से पाप ये सब का छेदन होता है। अभी हम भी देखिए, ये इसको पढ़ रहे ना, उपदेशामृत को, नाम जप वगैरह करते हैं, उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, उपदेशामृत पढ़ के नाम जप कर रहे हैं ना, तो क्या हम ये रूपा गोस्वामी जी की शिक्षाओं का अनुमोदन कर रहे हैं ना? या अनुमोदन क्या, हम उनकी शिक्षाओं का अपने जीवन में अवलंबन या लागू करना चाहते हैं ना, उसका उनका अनुसरण करना चाहते हैं ना। तो क्या किन्हीं भक्त ने ही कहा ना, उन्हीं के कहने पे हम नाम जप इत्यादि ये सब कर रहे हैं ना। अब रूपा गोस्वामी तो आचार्य हैं हमारे, हाँ, तो बढ़िया है। लेकिन आज के डेट में प्रेजेंट हमें जीवन में कोई चाहिए ना, कोई साधु भक्तगण, जिनके कहने पे हम भक्ति में आगे और बढ़ सके, जिनके कहने के अनुसार, जिनसे श्रवण करके। रूपा गोस्वामी जी इत्यादि तो आचार्य हुए, वरिष्ठ, ये पूर्वक है ना। ऐसे तो सनातनी है वो, भगवान के अपने भाव को पा गया उन्होंने, दिव्य धाम में दिव्य सेवा कर रहे। मंजरियों में सबसे गुरु प्रमुख मंजरी है ना, रूप मंजरी। तो उस भाव में है और सेवा कर रहे, शाश्वत सेवा में, अंतरंग प्रेम राज्य में भगवान की शाश्वत सेवा वो कर रहे हैं। लेकिन अब प्रभुपाद जी भी आचार्य हैं, लेकिन प्रभुपाद जी भी पास्ट में ही है ना, दिव्य लीला में प्रवेश कर गए प्रभुपाद जी भी, भगवान की अंतरंग सेवा में। तो प्रेजेंट में जो प्रेजेंट डिवोटी है, विशेष करके एक एक साधक के लिए, एक शिष्य के लिए उसके गुरु ही आचार्य है। रूपा गोस्वामी आचार्य हैं, प्रभुपाद जी भी आचार्य हैं, लेकिन एक साधक के लिए तो उसके गुरु ही सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं वास्तव में। तो गुरु के पादाश्रय में, पादाश्रय मतलब, पाद मतलब पैर ना, उनके चरण कमलों का आश्रय, मतलब गुरु से ही अनुमोदित होके, सैंक्शन होके, उन्हीं के कृपा का ही भिखारी बनते हुए, उन्हीं की कृपा का अपेक्षा करते हुए भक्ति हम करें आगे। यही भक्ति में तीव्रता से बढ़ने का एकमात्र उपाय है। तो किसी को अभी जॉन्डिस हो जाता है, तो उसको सब कुछ खट्टा खट्टा ही लगता है ना, मीठी चीज भी खट्टी लगती है, उसका जीवा की पूरी स्वाद चली जाती है। तो उसी तरह से हमारा भी संसार में हाल है। हमें क्या सुख लगता है बताओ संसार में? क्या कोई ऐसी चीज है जो इतनी सुखी लगती है? और कुछ लगता भी है तो कितनी देर का सुख, कितना सुख और कितनी देर का सुख लगता है ना, है क्या? बताओ आप, संसार में अभी नहीं तो सोच समझ के बताओ कि संसार के कुछ सुख गिनाओ,
कितना सुख है, कितनी देर का सुख है वो, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, टाइम से, और भी कोई पैरामीटर हो जिससे हम चेक कर सकें तो बताइए। और एक तो ठीक है, चलिए अब संसार में पिक्चर का सुख है, सिनेमा का सुख है ना, सैर सपाटे का सुख है, बाहर खाने का सुख है, लेकिन अब कितना सुख, कितनी देर का सुख, ठीक है ये बात भी है। फिर जो हम करते हैं उसको बार बार करने से क्या हम बार बार सुखी होते हैं क्या? और वो सुख बढ़ते रहता है क्या? बार बार रास्ते में गोलगप्पे खाना, हाँ, रोज रोज खाएंगे, खूब खूब खाएंगे, बढ़ता रहेगा क्या वो? ऊब जाएंगे ना। अगर संसार में कुछ ऐसा है जो हम बार बार करें, खूब करें, ज्यादा से ज्यादा करें और ऊब नहीं रहे, तो वो वास्तविक में दिव्य सुख है, वो चिन्मय है, वो स्पिरिचुअल है। तो ऐसा है भगवान का नाम जप। आनंदम बुद्धिवर्धनम, जितना जितना जपते रहें उतनी उतनी और खूब आनंद की अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है खूब से खूब आनंद का, जितना से जितना नाम जप करेंगे। भगवान का नाम जप, भगवान की कीर्ति का गुणगान। कीर्ति का गुणगान मतलब नाम रूप चरित आदि, आदि में आ गया ना सब कुछ। श्यात कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या, भगवान का नाम गुण लीला, धाम परिकर। अब परिकरों में कौन भगवान के परिकर कौन है? गुरुदेव जो होते हैं वो भगवान के परिकर ही, एक साधक के लिए, एक शिष्य के लिए। परिकर मतलब एसोसिएट, संगी ना। तो गुरुदेव का संग करना और उनकी कृपा छत्र छाया में रहना, उनका सतत स्मरण, ये दिव्यता के सोपान तक हमें लेके जाएगा। तो एमनेशिया ये बात करी ना कि जिसमें व्यक्ति को भूल जाता है वो, खोया खोया भूला भूला रहता है, ध्यान में नहीं रहता कुछ। तो वही हमारी स्थिति है, हम अपने शाश्वत स्वरूप को और शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो रूप है उसको हम भूल बैठे, पूरे के पूरे भूल बैठे, कोई फिक्र नहीं है हमें। जैसे अभी हिंदी पिक्चरों में, बॉलीवुड में और भी दिखाते हैं ना पिक्चरों में, क्या कोई व्यक्ति के सर पे चोट लग जाती है तो क्या वो भूल जाता है ना सर पे चोट लग गई, वो भूल जाता है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, कुछ उसको स्मरण नहीं रहता, ये कौन है, कोई चीज का भान नहीं रहता ना। तो उसको क्या करते हैं वो याददाश्त दिलाने के लिए, क्या उसी जगह पे बार बार लेके जाते हैं ना, वैसे ही वैसे कपड़े पहनाते हैं, वही वाली सीन रिक्रिएट किया करा जाता है कि चलो इनसे इसकी स्मरण में आएगा, इससे इसको स्मरण में आएगा। तो उसी तरह से हम भी जितना भगवान का नाम जप करें, अधिक से अधिक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करना, जितना हम, हाँ, और क्या, अधिक से अधिक भक्तों का संग करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, हाँ, भगवान के नाम रूप गुण लीला का जितना से जितना श्रवण करें, कीर्तन करें, और उनका कीर्तन करना, कीर्ति गाना भक्तों के संग में। तो वो जितना करेंगे हम अपने ही स्वरूप को और अपने ही रूप के अनुरूप हमारे स्वरूप को पहचानेंगे पूरा का पूरा ना। फिर से कोई रोगी होता है तो उसका सर पे चोट लग गई है, ये सर की रोग ना हटाने के लिए क्या भाई, रिक्रिएट दो सीन्स, उसको लेके जाओ वहीं पे, उन्हीं से मिलाओ, वो सब करो तो धीरे धीरे उसके आएगा। तो उसी तरह से हम भी जितना भक्ति में जितना धीरे धीरे बढ़ेंगे हम अपने ही स्वरूप को पाएंगे। एक और है ना, आप लोगों ने सुना होगा दोहे या हिसाब से, साधु समाज में या हिंदी या संस्कृत या ऐसा सुनते हैं ना, क्या करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। सुना ये किसी ने? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। आगे रसरी रसड़ी रसड़ी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पत्थर। तो करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, सुजात, मतलब क्या,
करते रहो, अभ्यास करते रहो ना, धीरे धीरे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, तो करते रहो करते रहो, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान। कैसी मती? जड़मती ना, हमारी मति जड़मती है ना। जड़ मतलब क्या है? मैटर, डेड। जड़ मतलब भोंदू ही समझो है ना, डल डल हो तो सुजान, है ना। तो बार बार भगवान का नाम जप करना, भगवान का कीर्तन साधु संग में। भजन तो वास्तव में उसकी शैली क्रिया साधु संग में ही है, उसी में उसका रस है सब कुछ। तो साधु संग में हम जितना ये करते चले ना भजन, उससे क्या होगा? जड़मती जो है नहीं हमारा, जड़मती जो है ना हमारी, ये डेड मैटर की मति, ये सुजान। तो जो हमारी भौतिकता का रोग लगा हुआ है ना हमें, फूट फूट के, ये इसका निवारण होगा, इसका शुद्धिकरण होगा। और क्या? दिव्यता को हम पाएंगे, उसकी ओर आकर्षित होंगे। एक एक एनलाइटनिंग आएगा जीवन में। और उससे भी अधिक आवश्यक क्या है? एक अवेकनिंग होना। अवेकनिंग ना, जागरूकता आनी। कैसी जागरूकता? आध्यात्मिक जागरूकता, कृष्ण भावना में जागरूकता अति आवश्यक है। तो वो कृष्ण भावना में जागरूकता आनी, वो आएगी। रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। घिसते घिसते करते करते क्या ना, सिल पे भी, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता ना। रसरी आवत, रस्सी होती ना, उसको घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, सिल ना पत्थर पे, तो उस पे निशान पड़ जाता है। तो उसी तरह से भगवान का नाम जप करना भक्तों के संग में, साधु संग में, अनुमोदित होते हुए नाम जप, ठाकुर जी की सेवा, भोग लगाना इत्यादि सब कुछ करें गुरु पादाश्रय होते हुए, तो क्या है ना, फिर शुद्धता आएगी। अगर हम सिंसियर हैं, अगर हम डिजायरियस हैं, इच्छुक है अगर हम, तो वो हम विनम्रता को पाएंगे, हमारे इस स्वरूप को, हमारे रूप को पाएंगे, शाश्वतता को, दिव्यता को पाएंगे। और उसमें भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। शुद्ध होना तो अनिवार्य है ना, बिना शुद्ध हुए भजन नहीं किया जाता, होता नहीं है। बिना शुद्धता के कोई भजन नहीं है, शुद्ध होना अनिवार्य है, शुद्ध होकर ही भजन किया जाता। तो शुद्धता को पाएंगे, और शुद्ध होंगे तो ही भगवान सेवा स्वीकार करेंगे। अशुद्ध से भगवान स्वीकार ही नहीं कर सकते, एकदम भी नहीं। तो ये शुद्ध होने से ही भगवान स्वीकार करेंगे। तो ये शुद्धता, अब हमें देखिए, शुद्धता के पीछे हमारी कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं होनी चाहिए कि मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं। उससे क्या होगा? शांति मिलेगी एक जीवन में। हमें शुद्धता भी नहीं चाहिए, हमें कोई शांति भी नहीं चाहिए। वो हमारा अभिप्राय नहीं है, वो हमारा विष नहीं है, वो हमारा मुख्य गंतव्य नहीं है, या हमारा लक्ष्य नहीं है मुख्य। हमें क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, कृष्ण सुख, वो चाहिए। कृष्ण प्रेम प्राप्ति, उसके लिए हम लोभी बने। हाँ, और उसको पाने के लिए क्या? शुद्ध होना अति आवश्यक है, बिना शुद्ध हुए नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें शुद्धता चाहिए। उसको, उसमें आने के लिए विनम्र होना ना। महाप्रभु की शिक्षा है ना, त्रिनादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना, अमानी ना मान देना, कीर्तन या सदाहरि। तो अगर सतत कीर्तन में, सदाहरि ना मतलब सतत कीर्तन ना, रागानुगा भक्ति, हम रागानुगा भक्ति करना चाहते हैं ना, उसमें प्रवेश पाना चाहते हैं। तो रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति में प्रवेश पाने के लिए विनम्र, सहज, नेचुरल विनम्र होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो जैसे किसी को रोग हो जाता है तो क्या है ना, उसको वही रिक्रिएट करने से सीन्स आती है ना, उसी तरह से हम संसार में भयंकर रूप से मायाग्रस्त है, भयंकर रूप से। कितना हमें पता भी नहीं, हम कितनी माया में, नहीं पता कितनी डीप रूटेड हमारी कंडीशनिंग है, हमें इसका भान भी नहीं है। और बढ़िया, ये कृपा है भगवान की। और ना ही हमें इस पे कोई इतना कैलकुलेशन करना चाहिए कि मैं कितना माया में हूँ। समझ गए ना माया में, तो बस वो छोड़ो ना वहीं पे,
अब कृष्ण की ओर बढ़ो। क्या अब इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या हम कितनी माया में है? नहीं। अब थोड़ा सा रिलेटिव कंपैरिजन में ऐसा लगता है अरे ये कम लोभी है, ये कम क्या बोलते हैं कामी है, कम क्रोधी है इत्यादि, मैं ज्यादा कामी हूँ, ज्यादा लोभी हूँ, ज्यादा क्रोधी हूँ। रिलेटिव डिफरेंस है ऐसे। बट एक साधक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है रिलेटिव ही है, वो प्रभु जी थोड़े कम है, मैं थोड़ा ज्यादा हूँ, ऐसा करके ना। एक साधक को अवश्य ऐसा नहीं सोचना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से तो ह्यूज डिफरेंस है। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर अपने हिसाब के लिए देखें ना, तो भाई बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत ह्यूज गैप है। सब एक साधक के लिए बाकी सब साधक ही विकसित है, बहुत एडवांस्ड है। एक साधक के लिए हर साधक बाकी खूब से खूब एडवांस्ड है। और मैं ही वास्तव में पीछे रह गया हूँ, पीछे रह रहा हूँ, और इसमें दोष और किसी का नहीं है, स्वयं का ही है। ऐसा मनोभाव होना चाहिए एक साधक का। और ये कोई अगेन मन में फोर्स वाली बात नहीं, ऐसा नेचुरल उसका भाव उमड़ना चाहिए, नेचुरल। तब जाके एक विनम्रता का, और भगवान कितने सुंदर है, कितने कमनीय, कितने अद्भुत है, कितने दूर है, यह अनुभव होना अति आवश्यक है। तो ये रिक्रिएशन वाली जो बात है ना, जितना हम नाम जप करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, साधु संग में गुरु पादाश्रय के लिए आगे हम जितना बढ़ेंगे और गुरु पादाश्रित होंगे, तो उससे क्या है ना, हम अपने शाश्वत रूप के अनुरूप स्वरूप को पाएंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये उसको पाएंगे। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसड़ी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। घिसते 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 घिसते। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? जैसे किसी को रोग होता है तो वही शुगर कैंडी उसका इलाज है वास्तव में। तो हमारा भी इलाज यही है, भगवान का नाम जप। यही हमारा इलाज है, भक्तों के संग में आके भगवान की सेवा करना। और इससे पीछे हट नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कितना ही हम सोचें शांति में जीवन हो जाए और थोड़ा बहुत आ भी जाए, थोड़े बहुत किसी के संस्कार स्वभाव के अनुरूप, है ना, काम होते हैं, कोई पर्सन कोई थोड़े से विनम्र होते हैं, पीसफुल होते हैं इत्यादि। बट भजन का अगर एंगल नहीं, और भजन का उत्साह नहीं है, भगवान को पाने का उत्साह नहीं है, तो उतना कोई काम का नहीं है वो शांति कोई इतनी काम की नहीं है जो भगवान में और हमें अग्रसर ना कराए, है ना। क्या बात बताओ ऐसी शांति का जो हम भगवत पथ पे अग्रसर नहीं हो रहे हो। तो इन सारे उपदेशों का, ऐसे तो देखिए ये सारे उपदेश बराबर ही है ना, कि भाई कंट्रोल करो सेंसेस और माइंड को। और फिर क्या, मोटिवेशनल स्पीकर यही बोलते हैं ना, बी पॉजिटिव, एंथुसियास्टिक, कॉन्फिडेंस, पेशेंस भी रखो, ये सब फॉलो अ प्रोसेस, डू नॉट लुक फॉर द रिजल्ट है। और क्या, ओवर किल भी मत करो अपने आप को, ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर बर्डन मत करो, ऑन दोस नाइट्स ना, ओवर एंडेवर मत करो। और क्या, डू नॉट ओवर ईट, डू नॉट ओवर स्लीप, ये सब मत करो, डू नॉट बी ग्रीडी, वॉच योर कंपनी। ये सब सिखाते मोटिवेशनल वाले। और क्या, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स इत्यादि बिल्डिंग, ये सब कितना होता है ना, लेकिन उसका आधार भगवान नहीं है, और उन सब का उद्देश्य भी भगवान को पाना नहीं है। और हमारा आधार क्या है जीवन में, गुरु गौरांग आधार होना चाहिए, शास्त्र आधार होना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, और हमारा जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र की शाश्वत सेवा। श्री श्री राधा कृष्ण की शाश्वत सेवा, राधा कृष्ण प्रत्यात भगवान की शाश्वत सेवा पाना, यही हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए।
तभी जाके इन उपदेशों का ये हम इसकी हम मान्यता कर पाएंगे। इनका देखिए, इनका अनमोल है, इनका कोई हम वो नहीं कर सकते एक हिसाब से भरपाई, असंभव है। लेकिन इतना ज़रूर हमें करना चाहिए ना क्या, कि हम इनको फॉलो करें, ये हमारे जीवन के आदर्श बने। तो कितने प्रसन्न होंगे रूपा गोस्वामी, प्रेजेंट में डिवोटीज कितने प्रसन्न होंगे। और हम सबको गुरु पादाश्रित होना है। दीक्षा हो गई तो ऐसा नहीं है कि हो गया काम, दीक्षा तो शुरुआत है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रभु कृष्णा। जैसे हाँ निखिल हरे बोलो। कृष्ण, जो जो साधु संघ है, तो जैसे रोज तो कैसे मिल पाते हैं, तो फिर कैसे अपने आप को समझाना कि रोज तो कैसे है ना, आज कैसे के मिल। डेट में देखिए, आधुनिक जीवन में ना, रोज के डेट में भी है, क्यों नहीं है ना, नाम जप है सबसे बड़ा, देखिए साधु संग इत्यादि। और फिर क्या ये आज के डेट में भी, रोज के डेट में है ना, टेक्नोलॉजी की देन से अब ये यूट्यूब वगैरह और भी ना, ऑडियो वीडियो इत्यादि सत्संग ना, प्रवचन कितना कुछ है, हाँ? तो वैसे संघ का लाभ उठाया जा सकता है अवश्य। हाँ, और जब जब व्यक्तिगत रूप से मिलेगा तो मिलेगा भी, पहले भी मिला भी है ना, हम सभी को व्यक्तिगत रूप से भी संग मिला ही है, आगे भी मिलेगा। कभी हमें अपने आप को ऐसा माइंड में ऐसा नहीं ये सब फीड इन करना चाहिए या देना चाहिए कि भाई व्यक्तिगत संग नहीं है, नहीं नहीं है, इन सब के माध्यम से है, और फिर और भी मिला है ना पूर्व में, और आगे भी मिलेगा भविष्य में भी, अभी भी है। जैसे बताते ना भक्ति रसामृत सिंधु में, भगवान का भक्ति में ना 5 चीजें क्या, धाम में वास करना, तो भक्ति खूब बढ़ती है। भगवान का धाम और भगवान अभिन्न है ना, धाम में वास करना, धाम का आश्रय लेना। तो वृंदावन, मायापुर है ना, जगन्नाथपुरी, धाम में वास करना, धाम का आश्रय लेना। और फिर धाम वहीं तक संकुचित नहीं है ना, एक हिसाब से जहाँ पे भी हम ठहरे उसको ही धाम बनाए। अब देखो भारत में नाम भी देते ना, वृंदावन के बाहर भी क्या, फलाना धाम धाम, देते ना, केशव धाम, गोलोक धाम, ऐसे घरों के नाम ना, क्या निकुंज, कृष्णा कुंज, ऐसे करके। लेकिन उनका रहन सहन थोड़ा सा घर के नाम से थोड़ा अलग ही रहता है। और कई जगह तो बड़े पैशनेट नाम देते हैं, क्या क्या, सोसाइटी कॉलोनी का नाम क्या, मिलेनियर्स विला, वास्तव में एक जगह अरबपतियों का विला है, मिलेनियर विला। क्या इसमें से भक्ति उमड़ती है बताओ, रजोगुण ही उमड़ता है ना। और भी क्या, किंग्स एवेन्यू, किंग्स पैलेस, किंग्स सोसाइटी, ऐसे ऐसे नाम है। वास्तव में भारत में ही सोचो कितना रजोगुण उमड़ता है ना। विनर्स विला है ना, विजेताओं का विला है ये। तो जहाँ पे भी हम रहे उसको धाम बनाए, हमारे आचरण से, हमारी प्रीति से, हमारे प्रार्थना से, इच्छाओं से इत्यादि। तो ये धामवास है। और क्या, फिर नाम जप, कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं ना, नाम जप करें खूब से खूब, जितना करें कम ही है, जितना भी करें कम ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम कुछ भी नहीं करें फिर। और क्या, धामवास, नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन, भागवतम का आश्रय, ये ये ले। अब है ना वेदाबेस, कोई अगर बोले भाई हार्ड कॉपी नहीं, अरे सॉफ्ट कॉपी ना, वेदाबेस से पढ़ो, डाउनलोड करो इत्यादि, कई तरीके ना, वो नाम जप करो। हाँ? और फिर क्या,
अर्च विग्रह की सेवा। ऑनलाइन अटेंड करो, कुछ ना कुछ करेंगे ना तो रास्ता खुलेगा, रास्ता खुलता चलेगा ना। अर्च विग्रह की सेवा और क्या, साधु संग। साधु संग ना, फिजिकल साधु संग की कोई होड़ नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है, कंपैरिजन या सीमा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास फिजिकल नहीं है ना, जूम की कृपा से, यूट्यूब की कृपा से इत्यादि। लेकिन हाँ, हमारी हमेशा प्रिय आकांक्षा उसकी होनी चाहिए कि सतत साधु संग मिले, शाश्वत साधु संग मिले, व्यक्तिगत रूप से साधु संग मिले, डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। और ये डिस्टेंस अगर हो रहा है ना तो एक खलना चाहिए एक साधक को। ये डिस्टेंस एक वैक्यूम क्रिएट करना चाहिए, एक मोमेंट होता है ना स्पोर्ट्स में, देखो मोमेंटम क्रिएट करा जाता है ना। तुम तो साइंस के यो निकले कि नहीं, केमिस्ट्री इत्यादि, मोमेंटम भी थोड़ा पता होगा ना, क्या होता है मोमेंटम, बताओ। एक चेंज इन mv, वो वेलोसिटी चेंज होती है। क्या होता है आपके सामने तो कुछ नहीं निकल रहा है। मोमेंटम कुछ ऐसा नहीं होता क्या, एक गति बढ़ाने के लिए एक स्पेस बनाया जाता है, ऐसा होता है क्या कुछ? गति स्पीड बढ़ानी है ना, कुछ एक चोर का करना हो तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक कुछ धमाके के लिए कुछ किया जाता है ना, कि हाँ भाई फिर एक मोमेंटम क्रिएट किया जाए एक। तो ये अभाव, ये फिजिकल साधु संघ का अभाव, ये खलना चाहिए हमें। और ये खल रहा है तो इसके लिए हम खूब से खूब प्रार्थना करें ना, कि भगवान कब होगा, कब देंगे हमें। हमारे आचार्य जोर ने प्रार्थना करी है ना ऐसी, तो हमें भी समझना चाहिए कि भगवान, देखो किसी को भगवान कॉर्नर कर रहे हो ना तो कृपा भी है कृष्ण की। वैसी बुद्धि, वैसा विवेक चाहिए जो साधु संघ से आता है। अगर किसी को कॉर्नर कर दिया ना भगवान ने कहीं पे, तो कितनी बड़ी कृपा हो सकती है उसके लिए, अगर वो उसके मनोभाव, एटीट्यूड ठीक है, जागरूक है, साधु संघ में, सही संघ में, वो देख सकता है भगवान कितनी बड़ी कृपा आपकी। तो ये साधु, फिजिकल साधु संघ का अभाव एक मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए हमारे जीवन में ना। एक वैक्यूम अगर हमें फील होना चाहिए इसका, कुछ खालीपन में अनुभव होना चाहिए। उस खालीपन से क्या होगा ना, व्यक्ति को क्रंदन आना चाहिए, है कि नहीं? लोनलीनेस या खालीपन ना, तो क्या खलना चाहिए ना, अपनी पतित अवस्था उसको महसूस होनी चाहिए, कितना पतित अवस्था है मेरी। अपनी दीनता अनुभव होनी चाहिए, और उसमें उसको दीन भाव से, फिर कातुर भाव से प्रार्थना करना चाहिए भगवान के साधु संघ के लिए। Does this answer your question somewhat? यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, अनुजा कुछ कह रहे थे क्या? यही कि because we are conditioned and we are still not elevated, so even with the sadhu sangh, sometimes we try to judge the devotees in the sangha. So how to avoid that? स्टेटमेंट तो ठीक ही है। हाँ, बद्ध अवस्था ना, बद्ध अवस्था में हमें जज ही करते हैं, या दूसरी की थाली में घी ज्यादा, या ये लगता है। अब देखो कितनी हमारी कैसी स्थिति है, एक तरफ लग जाता है सीधा कि भागवत गीता तो मेरी माँ को, बाप को पढ़ना चाहिए ना, भाई बहन को पढ़ना चाहिए, पति को, बच्चों को पढ़ना चाहिए इत्यादि। लेकिन हम खुद ही फिर दूसरी तरफ हम भक्तों में ही कंपैरिजन ये सब करते थे। कंडीशनिंग है ना, डीप रूटेड है भी। और इन सब का कारण क्या है? अपराध। अज्ञान या पाप नहीं, अपराध सबसे प्रबल, सबसे बड़ा कारण है, अपराध ही है। हमारे और भगवान के बीच में जो गैप है, या जो मिलन नहीं हो पा रहा, वो अपराधों के कारण नहीं, पाप के कारण नहीं। एक साधक के जीवन में पाप की कोई बात नहीं है। हम भजन कर रहे हैं ना, नाम जप करते हैं ना, अध्ययन कर रहे हैं, तो पाप कहाँ? पाप का दोष नहीं है, अपराधों का दोष है, ये कंडीशनिंग का।
इसीलिए अब से हम अपने आप को सतर्क बना लें। अब अपना फोकस नहीं हम गंवाएं, अब अपने आप को ठीक रखें, अपना फोकस स्ट्रांग रखें इत्यादि, वो पूरा आप करें। तो धीरे धीरे वो कंडीशनिंग भी हमारी जाएगी, फिर हर डिवोटी हमें अद्भुत ही लगने चाहिए, हर डिवोटी हमें सीनियर ही लगने चाहिए, बढ़िया लगने चाहिए। और दिया ना उपदेशामृत में कि 5वें 6 नंबर में ना, कि जो दीक्षित है उनको कैसे देखें, और जो निंदादि शून्य हृदय इप्सित संगलब्ध्य, इप्सित मतलब इच्छा, तो जिनके हृदय निर्मल है पूरा, भगवान कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है पूरा, जो क्रिटिसाइजिंग मेंटेलिटी इत्यादि इससे फ्री है, जेलसी इससे फ्री है, उनका संग की तो हमें अब खूब से खूब प्रार्थना करनी चाहिए ना। और ऐसे महत् पुरुष को हम कैसे समझ सकेंगे, जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान भेजेंगे। तो जब हमारी जागरूकता बढ़ेगी ना कृष्ण भावनामृत में, भगवान को पाने के लिए वो लोभ उठना चाहिए, वो लोभ उठेगा तभी जाके हर भक्त में खूब उज्जवल खूब निर्मल लगेंगे। और अगर आपात दृष्टिकोण से एक्सटर्नली कुछ किंतु परंतु भी है ना, तो हमें भगवान वो विवेक देंगे, किसके साथ कितना फिजिकली संग करें, किसके साथ डिस्टेंस मेंटेन बना के रखें, किसके साथ क्लोजली बॉन्डिंग रखें। वो लेकिन किसी के साथ डिस्टेंस है ना, और किसी के साथ क्लोजली बॉन्डिंग है, और किसी के साथ साथ में ही रहना हो इत्यादि। अब डिस्टेंस है तो ऐसा नहीं है कि मन में किसी के प्रति बैर होना, हमेशा ये हम डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करें, व्यक्ति तो साधु ही है, मतलब शुद्ध आत्मा ना, भगवान का प्रेमी भक्ति है, जीव के आत्मा के उसके हिसाब से, बस उसका मन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ, मन थोड़ा सा इधर उधर है, तो ये ऐसी हरकतें हैं। और उसमें क्या ना, उसी के भले के लिए और खुद की भक्ति बचाने के लिए ठीक है वी मेंटेन ए डिस्टेंस, बट उस डिस्टेंस में अंदर से ना ऐसी एनिमोसिटी नहीं होनी चाहिए। कई बार हो जाता है ना क्या, कि माताओं में हो जाता है ना, सास बहू में, बहन बहन में, ये ऐसे ना, वो 20 साल तक वो अंदर में लेके बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना हमारा। बोलते ना हेट द सिन नॉट द सिनर, तो ठीक है। माश्री कुछ कह रहे थे, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन दोनों? लोभ Yes. ही उपाय है उसका, साधु संग का लोभ होगा ना तो हमें साधु बढ़िया लगेंगे, फिर ये कंपैरिजन और से छूटेंगे हम। कंडीशनिंग पता चल गई, अच्छी बात है, ये ज्ञान का स्तर है, लेकिन अब इसको छोड़ना भी है ना। तो जितना भगवान में राग अनुराग हमारा बढ़ेगा तो हम नहीं करेंगे। कोई किसी का लोभ उत्पन्न हो जाए ना भगवान में, तो फिर वो सब कुछ अपने गले के अंदर हजम कर लेगा, दबा लेगा, गिट लेगा, पी लेगा उसको, है? एक बार राधा कृष्ण आकर्षित लगने लगे, और वो कैसे लगेंगे, गुरु गौरांग की कृपा से ही, है ना, गुरु पादाश्रित होते तभी लगेंगे, वरिष्ठ वैष्णवों के संग से ही लगेंगे। इसीलिए साधु संग न्यूक्लियस है सब कुछ। कितना ही आप वृंदावन चले जाओ, मायापुर चले जाओ, कितना नाम जप कर लो, कितना ही अध्ययन कर लो, कुछ कर लो, अगर साधु संग में नहीं आए ना और साधु की महिमा नहीं समझी, प्राण है ना भक्ति का साधु संग, साधु की महिमा नहीं समझी ना, साधु का गुणगान नहीं किया, साधु का आश्रय नहीं लिया, साधु मतलब भगवान का प्रेमी भक्त, उसको भगवत तुल्य नहीं समझे, शुद्ध प्रेमी भक्त, तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। फिर ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से बढ़ेंगे, लेकिन हम प्रोसेस के हिसाब से नहीं बढ़ना चाहते, हम तो भाव में बढ़ना चाहते हैं, इसके तात्पर्य में भी बढ़ाना। ठीक है, महाश्री कुछ कह रहे हो क्या? जी प्रभु जी, आई एम वेरी सॉरी, बट अब मुझे मीटिंग लीव करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बज गए और कल स्कूल है मेरा। तो हरे ऐसे कृष्णा। कोई प्रश्न था क्या तुम्हारा या कुछ? जी नहीं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कार्तिकेय कृष्णा। कुछ कह रहे थे क्या? नो प्रभु जी, वो गलती से।
ठीक है, हरे कृष्णा। तो वी मीट अप टुमारो, और थोड़ा प्रयास करेंगे समझने का। हरे कृष्णा। और कोई कुछ, एनी एडिशन और कमेंट्स और क्वेश्चन? ठीक है फिर, हरे कृष्णा। थैंक हरे यू प्रभु जी। कृष्णा।